निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मॉल रोड की तारीखी और कदीमी हालत बहाल करने के लिए पोल हटाए जाएंगे। खड़क सिंह की तारीखी हवेली की बहाली के प्रोजेक्ट पर गौर। रम मार्केट की मुंतकली के लिए ज़रूरी इकदाम और लाहौर फोर्ट कैफ़े पर काम तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मॉल रोड की तारीखी और कदीमी हालत बहाल करने के लिए पोल हटाए जाएंगे, जबकि खड़क सिंह की तारीखी हवेली की बहाली के प्रोजेक्ट पर गौर भी किया गया। रम मार्केट की मुंतकली के लिए ज़रूरी इकदाम और लाहौर फोर्ट कैफ़े पर काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की गई। खड़क सिंह की हवेली में तामीर किया गया सिख दौर का हमाम दरियाफ्त। हवेली की बहाली के मंसूबे के दौरान कमरे का फर्श उखाड़ने पर हमाम नमूदार हुआ। ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह ने अपने साहबजादे खड़क सिंह के लिए तामीर करवाई थी। हवेली को बहाल करके जल्द सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। बिल्कुल जी, इस वक्त हम लाहौर के शाही किले में वाक़या हवेली खड़क सिंह के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं और खड़क सिंह के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि महाराजा रंजीत सिंह के साहबजादे थे और अपने बाप के बाद ये पंजाब के हुक्मरान बने 1839 में, लेकिन ज़्यादा अरसा ये बरसर इक़्तिदार नहीं रहे। इनके साहबजादे नौनिहाल सिंह ने इनको मौजूल करके नज़रबंद किया और फिर 1840 में नज़रबंदी के दौरान ही इनकी वफ़ात हो गई। उन्हीं के नाम पर यह हवेली खड़क सिंह बनाई गई थी लाहौर के शाही किले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें यहाँ पर रहना भी नसीब नहीं हुआ और ये तवील अरसे से ये हवेली बंद थी, जिसकी अब रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इस रेनोवेशन के दौरान यहाँ पर एक हमाम सामने आया है जिसके ऊपर पक्का फ़र्श बना हुआ था और मालूम नहीं कि यह फ़र्श कब से यहाँ पर तामीर किया गया था और इस फ़र्श की तामीर के नतीजे में तारीख़ का ये नक्श बहुत तवील अरसे तक हमारी नज़रों से ओझल रहा। अब इसकी मरम्मत के दौरान जब इस फ़र्श को उखाड़ा गया किसी मकसद के लिए तो इसके नीचे से एक हमाम बरामद हुआ है, लेकिन इसकी सोफिस्टिकेशन वैसी नहीं है जैसी मुग़लों के अदवार में तामीर किए गए जो हमाम हैं उनकी देखने में आती है। लेकिन बहरहाल ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है और अब ये बताया गया है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से कि हवेली खड़क सिंह की रेनोवेशन के दौरान इस हमाम को भी बिल्कुल नए सिरे से रेनोवेट कर दिया जाएगा, इसकी ताज़ीन व आराइश कर दी जाएगी और ये देखने वालों के लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी। और बताया ये गया है जी कि आइंदा साल के आगाज़ तक ये रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद हवेली खड़क सिंह को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा और लाहौर के शाही किले में उन्हें एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फ्रेस्को का काम भी बहुत नफासत के साथ किया गया। लेकिन एक चीज़ देख कर अफसोस हुआ है कि महकमा आसार कदीमा ने इसके जो फ्रेस्को वर्क है उसके बहुत सारे हिस्सों पर सफ़ेदी कर दी, जिसके बायस ये नज़रों से ओझल हो गए और इसी तरह यहाँ पर फ़र्श डालकर भी इस हमाम को भी नज़रों से ओझल कर दिया गया। ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अब अच्छे की उम्मीद रखी जानी चाहिए और मुमकिन तौर पर आइंदा साल के आगाज़ पर जो सयाह यहाँ आएंगे उनको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। शुक्रिया सुहेल। रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। दर्जा चहारम के मुतअद्दिद मुलाजमीन की तनख्वाहें रवा माह भी ताख़ीर का शिकार। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने पर मुलाजमीन परेशान। तनख्वाहें बर वक्त अदा ना करने के खिलाफ रेलवे प्रेम यूनियन का एहतजाज का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया। तफसीलात फ़हद अमीन से जानते हैं। फ़हद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज भी जो है वो रायगा गए हैं और हर माह तनख्वाहों में गैर मामूली ताख़ीर जो है वो मामूल बनती जा रही है। रेलवे के सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहें रवा माह भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। दर्जा चहारम के मुतअद्दिद मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाह जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी। रेलवे प्रेम यूनियन समेत दीगर यूनियन की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं, मगर तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी और इसकी वजह से जो है वो मुलाजमीन परेशान हैं। रेलवे इंतजामिया बर वक्त तनख्वाह अदा करने से कासर दिखाई दे रही है। तनख्वाहें बर वक्त अदा ना करने के खिलाफ जो है वो रेलवे प्रेम यूनियन का एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला जो है वो सामने आया है। उनका कहना है कि हर माह मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे हैं। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने की वजह से मुआशी हालात अबतर हो चुके हैं। दर्जा चहारम के मुलाजमीन के घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे हो चुके हैं। महंगाई ने भी पहले ही मार दिया है और अब जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से तनख्वाहों में ताख़ीर करके जो है वो मुलाजमीन को मजीद परेशान किया जा रहा है। रेलवे इंतजामिया ने
वक्त पर तनख्वाहें अदा ना की तो फिर हर दफ्तर में जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जी, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ किकबैक्स की नैब तहकीकात। मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ किकबैक्स की नैब की तहकीकात। मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ किकबैक्स की नैब की तहकीकात जारी हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज जारी ना हो सके। नताइज की तारीख तब्दील 18 नवंबर को जारी किए जाएंगे। नताइज सुबह 10 बजे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाना था। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ, ताख़ीरी की क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, ये नताइज की तैयारी में थोड़ी इल्तवा का शिकार था, जिसकी वजह से तारीख को अब बदल दिया गया है और जो नई तारीख है उसके मुताबिक मैट्रिक के सेकंड लेवल के नताइज का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। इससे कबल लाहौर बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था कि 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा और उम्मीदवार के हवाले से खास उसके जज में इंतजार था उनको नताइज आएंगे, लेकिन लाहौर बोर्ड ने डेट में तब्दीली की और 18 नवंबर को अब नताइज का ऐलान किया जाएगा और सुबह 10 बजे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज अपलोड कर दिए जाएंगे। तर्जुमान का कहना है कि सुबह 10 बजे नताइज अपलोड किए जाएंगे और तमाम उम्मीदवार जो है वो वेबसाइट से नताइज जान सकते हैं और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इन इम्तहानात में शिरकत की। ठीक है आतिफ, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस का दूसरे क्वार्टर का बजट ना होने के बराबर 2 लाख से ज़ायद फोर्स के लिए सिर्फ 14 अरब रुपए का बजट दिया गया। तनख्वाहों, पेंशन, वर्दी खरीदारी समेत दीगर मामलात के लिए बजट दिया गया। फ़ंड्स कम होने से इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर मुतासर होने का खदशा। पहले क्वार्टर में पुलिस को 47 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए थे। तो पंजाब पुलिस का दूसरे क्वार्टर का बजट ना होने के बराबर है। 2 लाख से ज़ायद फोर्स के लिए सिर्फ 14 अरब रुपए का बजट दिया गया। तनख्वाहों, पेंशन, वर्दी समेत दीगर मामलात के लिए बजट दिया गया। फंड्स कम होने से इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर मुतासर होने का खदशा है। पहले क्वार्टर में पुलिस को 47 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का दूसरे क्वार्टर का बजट ना होने के बराबर है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात। साबिक कप्तान यूनुस खान, सुहेल तनवीर और मोहम्मद हफीज़ मुलाकात करने वालों में शामिल। वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, नई सिलेक्शन कमेटी समेत आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत भी की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई। साबिक कप्तान यूनुस खान, सुहेल तनवीर और मोहम्मद हफीज़ मुलाकात करने वालों में शामिल थे। वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी, नई सिलेक्शन कमेटी समेत आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई, जबकि कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत भी की गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई है। साबिक कप्तान यूनुस खान, सुहेल तनवीर और मोहम्मद हफीज़ मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी, नई सिलेक्शन कमेटी समेत आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत हुई है।